दोस्तों, जो समय होता है वो एक जैसा नहीं रहता और जब समय बदलता है, जब ग्रह बदलते हैं तो सारी की सारी स्थितियां ही बदल जाती हैं। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कन्या राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा कि इस समय जो स्थितियां आप लोगों के जीवन में बन रही हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का जो समय होगा, आप लोगों के लिए ये समय कैसा रहने वाला है। दोस्तों, ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है, ये आपकी कन्या राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कन्या है, जिनकी नाम से कन्या राशि है, और इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जिन लोगों का कन्या लगन है। दोस्तों, आपने अपनी अगर कुंडली देखी है तो अगर फर्स्ट हाउस कुंडली का जो पहला भाव है वहां पर अगर 6 नंबर लिखा है तो वो आप लोगों की कन्या लगन की कुंडली है। तो अगर लगन की बात करें तो बहुत सारी चीजें जो हैं इस समय जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों के साथ ये घटनाएं घटित हो रही होंगी। हालांकि ज्योतिष बहुत गहरा अध्ययन है, इसमें महादशा और अंतरदशा के प्रभाव को भी देखा जाता है, लेकिन वो कहते हैं कि गोचर के बहुत बड़े मायने होते हैं। दोस्तों, इस समय तीन ऐसी चीजें हैं जिनसे आप लोगों को अपना बचाव करके रखना होगा। लेकिन यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो समय इस समय आप लोगों के ऊपर चलेगा या कुछ लोगों के ऊपर अगर चल रहा है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये स्थितियां आपके जीवन में बनी हुई हैं। दोस्तों, इस समय आप लोगों का छठा भाव जो है कुंडली का, ये पूर्ण तरीके से एक्टिवेट हो चुका है। यानी यहाँ पे ऑलरेडी राहु विराजमान है और इसी के साथ शनि जो है वो पिछले 27 जून को वक्री हुए हैं। तो ये एक भाव पीछे वाला प्रभाव इस समय आप लोगों को देंगे। तो यहाँ पे तीन वो कौन सी चीजें होंगी जिनसे आपको बचाव करके चलना होगा। दोस्तों, कुछ एज के अकॉर्डिंगली भी बहुत कुछ होता है। सबसे पहली बात, ये समय आप लोगों की हेल्थ को लेकर कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर सकता है। तीनों में से कुछ एक चीज जो है वो घटित हो सकती है। या तो आप लोगों की सेहत को लेकर, दूसरा रोग, ऋण और शत्रु या लोन्स को लेकर, या फिर जो आप लोगों के शत्रु हैं, जो आप लोगों के कॉम्पिटिटर्स हैं, या फिर अगर आप लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो ये स्थितियां, ये समय जो है आप लोगों के ऊपर प्रेशराइज जो है वो करेगा। और इस समय को कैसे मैनेज करके चलना है इसी के ऊपर मैं आपको ये वीडियो के जरिए बताऊंगा। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आपने इन तीनों चीजों को मैनेज करना है तो कौन से तरीके आप लोगों को अपनाने होंगे। दोस्तों, जो लोग नए हैं हमारे चैनल में, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत के साथ हम आप लोगों के लिए जानकारी लेकर आते हैं। सो अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं और अगर आप हाइप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी जो है वो पहुंच सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, अगर सेहत तंदुरुस्त रहेगी तो जीवन में आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को इस समय अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखना होगा। कोशिश कीजिएगा, चाहे आप कोई जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप लोग जो हैं कोई योगा कर सकते हैं, किसी ना किसी प्रकार से अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, हेल्थ के प्रति थोड़ा कॉन्शियस रहेगा। और अगर किसी को कोई पुरानी प्रॉब्लम थी तो उस प्रॉब्लम के ऊपर इस समय वो चीजें, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये समय आप लोगों को प्रेशराइज करेगा। यानी ये समय आप लोगों की दवाइयों के ऊपर आपका खर्च करवा सकता है। कुछ लोगों को हॉस्पिटल तक का चक्कर जो है वो लगवा चुका है। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी दर्द है, आप लोगों को इस समय डॉक्टर की एडवाइस जरूर लेना चाहिए। और कोशिश कीजिएगा, जिन लोगों को नहीं कोई दिक्कत है, अगर थोड़ी बहुत कुछ दिक्कत महसूस हो रही है तो कम से कम इसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। कभी कभार आप लोग हॉस्पिटल में जाकर वहां पर थोड़ी देर
बैठकर 5 मिनट चाहे बैठिए, वहां पे ही किसी कैंटीन से या वहां पे कोई नल लगा है, जरूरी नहीं है किसी भी सरकारी हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर का हो, आप लोग वहां पर थोड़ा सा पानी पीजिए। अगर कुछ खा सकते हैं, कोई बिस्किट वगैरह कुछ भी अगर आप खा सकते हैं, तो 2 मिनट के लिए वहां पर जाइए, कुछ खा के फिर आप अपने काम पे चले जाइए, ताकि आप लोगों को ये टाइम जो है इन चीजों के ऊपर खर्च करवाना चाहता है। तो अगर आप पहले से ही ऐसा कर लेंगे तो काफी हद तक आप लोगों को कष्टों का जो है वो निवारण हो सकता है। दूसरा, जैसा मैंने कहा दोस्तों कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। यहाँ पर छठा भाव जो है, यहाँ पर बैठे हैं राहु, जो कि बहुत शक्तिशाली अवस्था में है। दोस्तों ये इसी वर्ष के अंत तक राहु यहाँ पर विराजमान रहेंगे, और इस वर्ष के अंतिम महीने 11 दिसंबर तक शनि भी वक्री रहेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होने वाला है, चाहे वो आपकी मेडिसिन के ऊपर खर्च करवाएं, या फिर आप जिन लोगों को कोई पुरानी बीमारी, कोई पुराना रोग चल रहा था, उनका उनकी वो सर्जरी भी करवा सकते हैं। यानी इसको आपने नेगेटिवली नहीं लेना दोस्तों। कई बार डायग्नोज ही नहीं होता, कई बार लास्ट स्टेज पे जाके पता लगता है कि क्या स्थितियां बनी है। लेकिन अगर ऐसी स्थितियां बनी है तो यकीन मानिएगा, ये आप लोगों के रोगों, आपकी शरीर को रोग मुक्त करके जाएगा, चाहे वो कैसे भी करके जाए। लेकिन ये समय जो है, इसमें भी बाद में आप कहेंगे कि वो समय था, आप लोगों को रोग से मुक्त कर गया। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। और एक्सरसाइज कीजिएगा। जो लोग छोटी उम्र के हैं, उनको कोई ज्यादा नहीं है, फिर भी आप अपनी सेहत का ध्यान जरूर रखिएगा। अब मैं, जैसा कि मैंने एज के अकॉर्डिंगली बोला था, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, यंग हैं, इस समय किसी भी लड़ाई झगड़े से दूर रहिएगा। तेज ड्राइव जो है आपने नहीं करना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा विवाद है तो उससे आप लोगों को इस समय थोड़ा सा सतर्क रहना है। अपने गुप्त शत्रुओं से सतर्क रहना है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है। आग में घी डालने वाला कुछ लोग काम करके इन चीजों को और भी ज्यादा भड़का सकते हैं, तो उन लोगों से आपको दूरियां बना के रखनी होंगी। और जिन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस लगा हुआ है, तो इस समय, चाहे वो किसी भी प्रकार का कोर्ट केस लगा हो, आपने कुछ समय पहले किसी से कोई उधार पैसा लिया हो, उसने आपका चेक लगा दिया हो, तो वहां पर भी दोस्तों ये समय आपको प्रेशराइज करेगा। वो पैसे वापिस, जिससे आपने पैसे लिए थे, वो इंसान आपसे पैसे मांगेगा। बैंक से लिए थे तो बैंक मांगेगा, किसी मित्र से लिए थे, किसी जानकार से लिए थे, किसी फाइनेंस करने वाले से लिए थे, तो वो लोग इस समय आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे, आपको हरास करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन यकीन करिएगा, आप लोगों को धैर्य बना के रखना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। और चाहे कुछ भी हो जाए, इस समय आप लोगों को पैसे की अवस्था जो है वो हो जाएगी। आप अपने काम के ऊपर डटे रहना। नौकरी करते हैं तो नौकरी कर ले पर अपना काम कीजिएगा। वहां पर भी बॉस या कोलीग्स के साथ कुछ अनबन हो सकती है, तो वहां पे एक ही पॉलिसी आपको अपनानी होगी, द बॉस इज ऑलवेज राइट। यही आप लोगों को बना के रखना है। बॉस ने कुछ कह दिया तो वापस जवाब नहीं देना है, या नौकरी क्विट नहीं करनी है। हालातों का सामना करना सीखना होगा दोस्तों। ये जो जीवन है, ये युद्ध भूमि की तरह ही है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं होती। वैसे भी आपकी जो कन्या राशि है, ये 12 राशियों में से सबसे ज्यादा कमजोर राशि इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो स्वामी ग्रह है वो बुध है। आप लोगों की एक सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि आप लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं, छोटी छोटी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग करते हैं, और ज्यादा सोचते सोचते एक वो समय आ जाता है जब आपकी उस चीज को लेकर आपकी सोच जो है वो नकारात्मक हो जाती है। तो जो ओवर थिंकिंग, खास करके अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा भी 6, 8, 12 में है, तो और या किसी पापी ग्रह के साथ पीड़ित अवस्था में है, तो और भी ज्यादा स्थितियां जो है कई बार
तनावपूर्ण हो जाती हैं, डिप्रेशन में इंसान जाता है। तो आप लोगों को इस समय थोड़ा-सा, जैसा मैंने बोला, मेंटली हेल्थ के लिए मेडिटेशन कर सकते हैं। किसी अपने अंदर ही सोचते रहना, किसी से शेयर कर लेना ताकि आपको कोई आगे से एडवाइस जो है वो दे सके। तो उससे भी आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ जो है वो मिलेगा। लेकिन यकीन मानिएगा, क्योंकि राहु यहाँ पे है दोस्तों, कैसे भी कीजिए उन पैसों का जो निपटारा है वो ये ग्रह करवा कर ही जाएंगे। चाहे वो आपको व्यापार में कुछ बड़ा दे दें, कुछ बड़ी आपको कोई पुरानी फंसी हुई पेमेंट आपको मिल जाए, या कुछ आपके व्यापार में कुछ आपको कोई बड़ा फायदा इस समय मिल जाए, जिससे कि आप लोग पुराने कर्जों को चुकाने में सक्षम होंगे। और कर्ज चुकाते हुए आपको परेशानी जरूर होगी, लेकिन याद रखिएगा कि जब कर्ज आप चुका देंगे तो आपको एक बड़ी राहत जो है वो इस समय मिलने वाली है। तो कोशिश कीजिएगा कि इन लोगों के कर्ज को लेकर भागना नहीं है, इन लोगों से, इन स्थितियों से भागना नहीं है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, मैं कैसे। आप लोग अपने काम को ध्यान दीजिए, व्यापार करते हैं या नौकरी करते हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसी काम से, या कैसे भी ईश्वर करे, कैसे भी राहु महाराज अपना कर्तव्य दिखाएं, क्योंकि छठे भाव में ये बली अवस्था में रहते हैं, वो बिगाड़ आपका कुछ नहीं पाएंगे, प्रेशर आपके ऊपर बनाएंगे। डरना घबराना आपने बिल्कुल नहीं है। और अगर आप टिके रहते हैं, भागते नहीं, और आप सोचते हैं कि मैं कैसे भी करके इसका कर्ज उतारना चाहता हूं, तो आप लोग उस इंसान का कर्ज जो है वो उतार पाएंगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि राहु जो है वो छठे भाव में है और शनि वक्री हुए हैं। तो आप लोगों के जो पेंडिंग काम दोस्तों, शनि हर साल जो है जुलाई महीने से लेकर नवंबर या दिसंबर तक वक्री अवस्था में रहते हैं। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो पैदा होती ही होती हैं। तो आप लोगों के वो कर्जों का भी निवारण करवा कर ही जाएंगे। तो ये भी आप लोगों के लिए बाद में आपको लगेगा, इस समय आपको घुटन जरूर महसूस होगी कि मेरे ऊपर किसी ने प्रेशर डाल दिया है। लेकिन दोस्तों, जब प्रेशर होता है तभी इंसान आगे बढ़ता है। तो जीवन की जो एज होती है, हम अपने बड़ों से क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में हर पक्ष को झेला होता है, अच्छे दिन भी देखे होते हैं, बुरे दिन भी देखे होते हैं, हर प्रकार की स्थितियों को उन लोगों ने झेला होता है। इसीलिए हम किसी बड़े से एडवाइस लेते हैं ताकि वो हमारा मार्गदर्शन जो है वो कर सके। लेकिन यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के जरिए, ग्रहों की स्थितियों के जरिए आप लोगों का मैं मार्गदर्शन कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे शत्रु की बात करेंगे, आपके राइवल्स की। इस समय आप चाहे अपना व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको ऐसा महसूस होगा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलसी करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी तरक्की को, आपको देखना पसंद नहीं करते, आपका नुकसान करवाना चाहते हैं, और वो लोग इस समय आप लोगों को मानसिक तनाव दे सकते हैं। उन लोगों से उलझना नहीं है, लेकिन घबराना भी नहीं है, क्योंकि राहु जैसे बली ग्रह आपके छठे भाव में बैठे हैं, तो बड़े से बड़ा धन्ना सेठ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप लोगों को यहाँ पे भी जो स्थितियां बनी हैं वो आप लोगों को कुछ ना कुछ सिखाने के लिए बनी है। और दूसरी बात, अगर कोई पुराना लंबा कोर्ट कचहरी का केस आपके ऊपर चल रहा था, हालांकि वकील के ऊपर आपका खर्च हो सकता है, जैसे डॉक्टरों को जैसा मैंने मेडिसिन के ऊपर बोला, तो यहाँ पे वैसा आपका खर्च जो है ये कोर्ट कचहरी पुलिस वाले मामलों में होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा इस समय बढ़े हुए हैं। तो आप लोगों को चाहिए कि इस समय अगर आप प्रयास करेंगे दोस्तों, कैसे भी करके, अगर बैंक से सेटलमेंट करना है, अगर आपने कोई पैसा लिया है, अमाउंट बहुत बड़ा है, तो इस समय वन टाइम सेटलमेंट करने का अवसर भी आप लोगों को प्राप्त होगा। तो कई बार बहुत कम पैसा रह जाता है, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा परेशानी हो जाएगी, तो इतनी ज्यादा परेशानी लेने से अच्छा है कि थोड़ा सा समय लीजिए, ठंडे दिमाग से सोचिए और वन टाइम सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर आपके पास चॉइस आपको मिल रहा है
तो इस काम को खत्म कर दीजिए और इसी के साथ आपका कोर्ट केस या जो भी है वो क्लियर आउट हो जाएगा और वहीं कोई लड़ाई झगड़े का या प्रॉपर्टी का या किसी प्रकार का केस आप लोगों के ऊपर पिछले लंबे समय से चल रहा था दोस्तों, इस समय उसका न्याय जो है वो शनिदेव करवा के जाएंगे। तो यहां पे भी मैं आपको यही बताना चाहूंगा, अगर आप कोशिश करेंगे तो कोर्ट रूम के बाहर कॉम्प्रोमाइज करने की, तो अगर आप बड़े दिमाग के साथ कैसे भी करके अगर आप कोशिश करें तो दोस्तों वो चीजें जो हैं वो सॉर्ट आउट होंगी। परेशानी जरूर आएगी लेकिन यकीन मानिए दिसंबर 11 से पहले पहले अगर आपने हिम्मत दिखाया तो इन तीनों स्थितियों से आप लोग जो है वो निकल पाएंगे। यहाँ पे भी वो जो पुराने कोर्ट केस जो पेंडिंग कार्य आपके जीवन में चल रहे थे, शनि वक्री इसीलिए होते हैं दोस्तों, ताकि आप लोगों के जीवन में जो वो काम जो आप समय रहते नहीं कर पा रहे थे, समय का सहयोग नहीं सपोज कीजिए कई कई बार मिलता, तो उन लोगों को ये समय जो है प्रेशराइज जरूर करेगा, मानसिक तनाव देगा। लेकिन अगर आप कोर्ट रूम के बाहर या कैसे भी करके अपने वकील के जरिए या किसी दोस्त मित्र या भाई बहन के थ्रू आप लोग सामने वाली जो पार्टी है जिसने आपके ऊपर कोर्ट केस किया है या आपने किसी के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ है, तो वो चीजें जो हैं वो इस इन कुछ महीनों में जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो हो सकता है उसके लिए आपको पैसा खर्च करना पड़े या कोई किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, लेकिन दोस्तों यकीन मानिए ये सारी की सारी स्थितियां जो इस समय बनी हैं वो आपके रोग ऋण और शत्रुओं का खात्मा करने आई हैं। तो दोस्तों ये था कन्या राशि और लगन वालों के लिए कि ये जो महीने हैं इनको कैसे मैनेज करना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर ऐसी स्थितियां आपके साथ बनी है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम आपकी राशि के ऊपर कोई ना कोई वीडियो डालें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच सके। और अगर आप पर्सनल अपनी कुंडली का, अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ और टाइम है और अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली व्यापार के लिए बनी है, नौकरी के लिए बनी है, आपकी सेटलमेंट जो है अपनी जन्म भूमि के ऊपर है या आपको विदेश में ही या किसी दूसरी जगह पर जाकर ही आपका भाग्य जो है वो उदय होगा, अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, अपनी लव लाइफ के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में, बच्चों के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी पर्सनल कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो दोस्तों स्क्रीन के ऊपर और डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहां पे आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।